हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान के टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे। इस वीडियो में हम केवल 20 ही एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी अगर पूरे के पूरे टॉप 100 कराने लगेंगे तो, और आप बोर भी हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो में केवल हम 20 प्रश्नों को ही करेंगे। और आपकी बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 में 20 एमसीक्यू आते हैं और जिनको ओएमआर पर भरना पड़ता है, और इस बार भी 20 एमसीक्यू आएंगे, तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही एक्सपेक्टेड हैं, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, उसको हम इन वीडियो में कराएंगे। इसी प्रकार में और भी वीडियो आएंगी जिसमें कुछ एमसीक्यू रहेंगे। इसमें 20 एमसीक्यू कराऊंगी, उसके बाद वाली वीडियो में जो बचेंगे उनको कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पर आपतित होता है तो किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है ए लाल, बी हरा, सी पीला और डी बैगनी। तो इसमें पूछ रहा है कि किसका विचलन सबसे अधिकतम होता है, तो बैगनी का सबसे अधिक होता है। तो इस पहले प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही है? डी। तो इसी प्रकार ओएमआर सीट पर आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से जो ऑप्शन सही रहेगा उसका गोला आपको भरना पड़ेगा। तो इसमें डी सही है, तो इस प्रकार हम डी को भर देंगे। इसी प्रकार आप अपनी परीक्षा में भी भरेंगे। बोर्ड परीक्षा में ओएमआर आपको मिलेगा, ओएमआर सीट, उसमें ऐसे ही गोले दिए रहेंगे और उसमें लिखा रहेगा ABCD, जो कि आपको जो सही रहेगा वही आपको भरना होगा। तो चलिए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी। इसमें एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दी गई है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये पूछी जा रही है। तो हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी का सूत्र होता है F बराबर R/2। तो यहाँ पर R 40 है, तो 40/2 कितना होता है? 20। तो फोकस दूरी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ब्यूटनॉन में क्रियात्मक समूह है, तो इसमें पूछ रहा है, ये केमिस्ट्री का है, ब्यूटनॉन में कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है? यहाँ पर ब्यूटनॉन, ओन बोल रहा है ब्यूटनॉन में। ओन मतलब ये कीटोन समूह का है, कीटोन समूह का है ये। तो कीटोन समूह में कौन सा प्रतीक लगा होता है, यानी कि उसका सूत्र क्या होता है? OH होता है, या फिर सिंगल बॉन्ड CHO होता है, या फिर डबल बॉन्ड C+O होता है, या फिर COOH होता है। तो आप लोग को पता ही होगा कि कीटोन समूह का जो सूत्र होता है वो ये होता है, यानी कि इसमें 2 एकल बंध से कार्बन श्रृंखला जुड़ी होती है और एक ऑक्सीजन डबल बंध से जुड़ा होता है। तो इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है? कीटोन, और कीटोन का सूत्र ये होता है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरे वाले का, सी। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन देखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ए ऑप्शन है अम्ल एवं अम्लीय लवण में, बी है क्षार एवं क्षारीय लवण में, सी है अम्ल एवं क्षार में, डी है अम्ल एवं जल में। तो क्या होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया? जब अम्ल एवं क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अम्ल एवं क्षार में उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, पादप में जाइलम का कार्य है। तो जाइलम क्या कार्य करता है? ए जल का वहन, बी भोजन का वहन, सी ऑक्सीजन का वहन, डी अमीनो अम्ल का वहन। तो जो जाइलम होता है वो पौधों में जल का वहन करता है, यानी कि इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जाइलम पौधों में जल का वहन करता है, यानी कि जड़ से पूरे पौधों तक जल का वहन करता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th वाला। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ऊर्जा की मुद्रा है। ऊर्जा की मुद्रा क्या है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी ग्लूकोज, सी ATP, डी पायरूवेट। तो आप लोगों को पता ही होगी कि ऊर्जा की जो मुद्रा होती है उसे ATP कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला, ATP। इसी प्रकार 7वां क्वेश्चन है, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या पाया जाता है? ए बाह्य दल, बी अंडाशय, सी परागकण, डी बीजांड। तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है?
ए एम्पियर, बी ओम, या सी वोल्ट होता है, या फिर डी वाट होता है। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो इसमें भी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वोल्ट। इसी प्रकार 9th क्वेश्चन देखते हैं कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है ए Na2CO3 इंटू 10H2O, बी CaOCl2, सी NaOH, डी K2CO3। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? ये होता है CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 9th में। इसी प्रकार 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 10वां क्वेश्चन। पित्तरस कहाँ स्रावित होता है? तो पित्तरस कहाँ स्रावित होता है? ए यकृत में, बी पित्ताशय में, सी अग्नाशय में, डी वृक्क में। तो बहुत लोग सोचेंगे कि पित्तरस जो है वो पित्ताशय में स्रावित होता है, तो ऐसा नहीं है। पित्तरस पित्ताशय में स्रावित नहीं होता, बल्कि यहाँ पर इकट्ठा होता है, लेकिन स्रावित कहाँ होता है? यकृत में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए यकृत में। इसी प्रकार 11वां क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण की फोकस होती है, फोकस नहीं फोकस दूरी होती है, यहाँ पर फोकस दूरी है, प्रश्न में फोकस दूरी लिख लीजिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ए 0, बी अनंत, सी 25 सेंटीमीटर, डी -25 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है? अनंत, क्योंकि समतल दर्पण तो पूरा समतल होता है और जब उसकी वक्रता 0 हो जाएगी तो फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। तो इसी प्रकार चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। तो 12वां क्वेश्चन है DNA पाया जाता है। DNA कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में, या फिर डी केंद्रक में। तो DNA पाया जाता है केंद्रक में, इसका ऑप्शन डी सही है। तो इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13वें क्वेश्चन पर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 13। आवर्त सारणी में आवर्त के बाईं तरफ से दाईं तरफ चलने पर परमाणु क्रमांक क्या होता है? आवर्त सारणी में आवर्त के बाईं तरफ से दाईं तरफ चलने पर ए बढ़ता है, बी घटता है, सी नियत रहता है, डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो आवर्त सारणी में बाईं तरफ से दाईं तरफ चलने पर परमाणु क्रमांक क्या होता है? घटता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार 14 क्वेश्चन देखते हैं। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है ए AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, बी PbNO3 का ट्वाइस, लेड नाइट्रेट, सी FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट, डी CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी है यानी कि कोई चमकने वाली चीज़ होगी, तो चमकती कौन सी चीज़ है? सिल्वर, यानी कि सिल्वर इसमें है AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए AgCl ये प्रयुक्त होती है। इसी प्रकार 15 क्वेश्चन है 15वां कि आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन थे? ए ग्रेगर जॉन मेंडल, बी डार्विन, सी लेमार्क, डी अरस्तु। तो आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार 16वां क्वेश्चन है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, यानी कि इसमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? ए यकृत, बी फेफड़े, सी वृक्क, डी मस्तिष्क। तो यकृत तो नहीं होता है, यकृत पाचन तंत्र से संबंधित होता है, बी श्वसन तंत्र से, वृक्क जो है यही उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और इसी प्रकार 17वां क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी, यानी कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होता है? ऑप्शन नंबर ए 3.6 × 10⁴, बी 3.6 × 10⁻3, सी 3.6 × 10⁵, डी 3.6 × 10⁻6। तो 1 किलोवाट घंटा में जो जूल की संख्या होती है 3.6 × 10⁻6 होती है। 6 जूल यानी कि इतने किलोवाट घंटा में इतना जूल होता है। इसी प्रकार 18वां क्वेश्चन है एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? ऑप्शन नंबर ए है 1.0 × 10⁻−19 कूलाम, बी 6.25 × 10⁻19 कूलाम, सी है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और डी है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। तो एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसकी मात्रा होती है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार 19वां क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान है। ऑप्शन ए है 5.2, बी है 7.2, सी है 6.2 और डी है 8.2। तो जब वर्षा का जल 5.2 हो जाता है यानी इससे या फिर इससे कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाने लगता है, तो यही है संभावित मान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। इसी प्रकार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। इस वीडियो में केवल 20 क्वेश्चन ही होंगे, 20 प्रश्न ही। इसके बाद वाली वीडियो में इसके और भी क्वेश्चन कराएंगे। तो 20वां क्वेश्चन है एक बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, उसके तंतु का प्रतिरोध होगा।
तो इसमें तुम्हें विभवांतर दिया गया है और वाट से यानी कि शक्ति दिया गया है, उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो ये एक न्यूमेरिकल है, ये बड़े क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, यानी कि या तो MCQ में पूछा जाएगा या फिर न्यूमेरिकल के जरिए पूछा जाएगा। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, भी दिया गया है, यानी कि विभवांतर बराबर 220 वोल्ट, और क्या दिया गया है, P यानी कि शक्ति बराबर 100 वाट। तो हमें बताना क्या है, प्रतिरोध यानी कि R निकालना है। तो P का जो सूत्र होता है P बराबर V I होता है। तो यहाँ से जब I निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, P अपॉन V। तो P कितना है 100 और V है 220। तो यहाँ से जो I आएगा वो 10/22। अभी I को इतना ही लिखेंगे। उसके बाद हमें पता ही है कि V बराबर IR होता है, तो R बराबर V अपॉन I यहाँ से हो जाएगा। तो V कितना है 220 और I कितना आया है अभी 10/22, ये I आया है, इसको मैंने भी निकाला I। तो I बराबर 10/22, तो 10/22 ये 22 ऊपर आ जाएगा, यानी कि 220 गुणा 22/10, ये कट जाएगा, 22 गुणा 22 कितना हो जाएगा 484। तो R बराबर कितना हो जाएगा 484 ओम। तो ऑप्शन में कौन कौन क्या क्या दिया गया है, ए है 2200 ओम, बी है 968 ओम, और सी कितना है 484 ओम, और डी 15 ओम। तो कितना आया था सॉल्व करने पर 484 ओम। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 484 ओम। तो ये रहा टॉप 100 में 20 क्वेश्चन ये रहे। इसके बाद और भी वीडियो में अगले सवाल होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।